हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी वे। आज हम पढ़ेंगे मैथ का एक चैप्टर्स जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो एक सब्जेक्ट है जो बेसिकली दो वर्ड से बना हुआ है। एक वर्ड आपका आता है ट्राइगोन, दूसरा वर्ड होता है मेट्रॉन। ये वर्ड होता है मेजरमेंट, और यहां पे ट्राइगोन का मतलब सब जानते हैं, एक ट्रायंगल की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर होता है बेसिकली वो डील करता है एंगल्स को विथ अलाइड टू साइड्स। तो आपको जो पढ़ने हैं ट्रायंगल में, ट्राइग्नोमेट्री में, तो यहां पे आपको पढ़ने हैं ट्रिग्नोमेट्री के चार पोर्शन आपको पढ़ने हैं। चार पोर्शन में कौन कौन से होंगे इसको आप डील करेंगे। जैसे कि आपका पहला पोर्शन होगा वो होगा आपका रेशियो, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दूसरा जो पोर्शन है वो डील करेगा वैल्यूज ऑफ एंगल्स, वैल्यूज ऑफ एंगल्स। सम पर्टिकुलर एंगल्स होंगे, जैसे कि आप बेसिकली पढ़ेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस आपको यही आपको 5 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पढ़ने हैं या एंगल्स पढ़ने हैं। थर्ड पोर्शन जो होगा वो होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि रिलेटेड टू 90 डिग्री, यानी कि दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो उसको डील करना है। तीसरा जो पोर्शन है वो होगा आपका आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज बेसिकली आपका जो आप यहाँ पे जितने सारे पढ़ेंगे पोर्शंस उसका अप्लाइड होता है आइडेंटिटीज में, जैसे प्रूफ करने के लिए आ जाएगा या इससे रिलेटेड कुछ भी होता है। तो हम शुरुआत करते हैं पहली बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप पढ़ेंगे बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे वो आपका डिपेंड करता है एक ट्रायंगल जिसमें एक 90 डिग्री होगा, दो एंगल्स होंगे। कोई भी एंगल हम लोग लेके चलेंगे, सपोज दैट यहाँ पे थीटा होगा, सपोज दैट ये अगर ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, बी पे आपका 90 डिग्री होगा, एक एंगल आपका हो जाएगा थीटा। दूसरा एंगल की आप देख सकते हैं ये कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सिंपल है। अब हम बात करते हैं जो 90 डिग्री होता है। तो जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो एक हाइपोटेनस होती है, और जो एंगल के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे थीटा की बात करेंगे तो इस एंगल को एलिमिनेट करेंगे, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस थीटा की बात करेंगे तो ये पोर्शन जो होगा वो आपका कहलाएगा बेस, और इसके सामने वाली जो लाइन होगी वो हमेशा कहलाती है परपेंडिकुलर। तो हमेशा याद रखिए क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है परपेंडिकुलर और बेस को लेकर। इसमें कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि जब भी जो आपके दो हाइपोटेनस को छोड़कर दो जो साइड होंगे, ठीक है, तो जिस साइड पे आपका एंगल बनता होगा दोनों साइड में आपका हाइपोटेनस से जुड़ा हुआ है, तो हाइपोटेनस और जिस साइड से आपको बनाना है वो आपका हो जाएगा बेस, और सामने वाली जो लाइन होगी हमेशा कहलाएगी परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने हैं। पेन पेपर आप ले ले, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका साइन थीटा, जिसको हम लोग साइन थीटा भी पढ़ते हैं। ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बी बाई एच, इसको हम लोग साइन थीटा पढ़ते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है आपका कॉसेक थीटा, यानी कि कोसाइन थीटा, इसको हम लोग पढ़ते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी बाई एच, इसको हम लोग कॉस थीटा के नाम से जानते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, जिसको आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा टेंजेंट निकालने के लिए। टेंजेंट का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि P बाई बी, इसको हम लोग टेन थीटा पढ़ते हैं।
तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा कोसेंट थीटा। कोसेंट थीटा ये होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि h बाई p। इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉसेक थीटा। नेक्स्ट वन इज सेकेंड थीटा। ये होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि h बाई b। इसको हम लोग पढ़ते हैं सेक थीटा। नेक्स्ट वन इज लास्ट वन इज कोटेंगल थीटा। ये होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि b बाई p। इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉट थीटा। तो ये आप देख सकते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं ये आपको पढ़ने हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद आपको एक प्रूफ होता है, थ्योरम आप पढ़ेंगे। थ्योरम ये कहता है कि रेशियो डज नॉट डिपेंड अपॉन साइड। It always depend on angle। बुक में आप देख सकते हैं इसका प्रूफ या थ्योरम दिया हुआ है, आप वहां से ही पढ़ सकते हैं। बस इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बात क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे 30 डिग्री की बात करेंगे। एक ट्रायंगल की हम बात करते हैं, ट्रायंगल ABC, जिसमें ये एंगल जो है आपका 30 डिग्री है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री है। अब सपोज कीजिए अगर यहाँ पे हम लोग cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं, cos थीटा की वैल्यू जो निकालेंगे cos 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका BC बाई AC, यानी कि BC आपका बेस, AC आपकी हाइपोटेनस। अब सपोज कीजिए इसको हमने थोड़ा सा एलिब्रेट कर दिया, ये आपका P और यहाँ पे Q। अब क्या हुआ, ये cos 30 डिग्री जो है, अब ये क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा आपका QC अपॉन BC। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका एंगल दोनों कंडीशन में सेम है, बट रेशियो आपका एक ही आएगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि द एंगल शुड नॉट डिपेंड अपॉन साइड। रेशियो डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइड, इट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द एंगल्स। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ रेशियो की बात करते हैं। तो जब भी हम पावर की बात करेंगे तो कोई भी पावर जो होगा वो एंगल पे ना होके वो सिर्फ और सिर्फ टी रेशियो पे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आता है। जैसे cos स्क्वायर थीटा की हम बात करेंगे तो इट इज cos स्क्वायर थीटा नॉट cos थीटा स्क्वायर। यहाँ पे cos थीटा स्क्वायर ना होके ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट इसमें आपको जानने की जो जरूरत पड़ेगी वो होगा आपका कोसेंट रिलेशन टी रेशियो, यानी कि रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट टी रेशियो। यहां पे आपको जानकारी लेनी है टेन थीटा और कॉट थीटा के बारे में। टेन थीटा की बात करते हैं हम लोग, तो टेन थीटा जो होता है वो बेसिकली होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम इस चीज को दोनों अपर या नीचे, क्योंकि जानते हैं कि रेशियो में किसी भी नंबर को आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो रेशियो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम P को R से डिवाइड करें और बेस को R से डिवाइड करें तो ये यहाँ पे हाइपोटेनस से डिवाइड करें तो बेसिकली क्या बन जाएगा P बाई H और B बाई H। P बाई H जो होता है वो हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। B बाई H जो होता है वो होता है आपका cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस। यानी कि हम बोल सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। ये एक रिलेशन बना। सेम वे अगर आप देखेंगे cot थीटा के बारे में तो cot थीटा क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। फिर यहाँ पे हाइपोटेनस से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो B बाई H, P बाई H। तो
तो बेस बाई हाइपोटेनस सीधी बात है cos थीटा, p बाई h सिंपल सी बात है sin थीटा। तो देख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। अब दूसरी रिलेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो होता है आपका tan थीटा इंटू cot थीटा इज ऑलवेज 1। tan थीटा इज इक्वल टू प्रूफ की बात हम करेंगे p बाई b और दूसरी बात cot थीटा की बात करेंगे तो b बाई p, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू आई 1। क्लियर? चलिए अब हम लोग दूसरी रिलेशन की बात करेंगे। दूसरा जो रिलेशन है वो होता है आपका स्क्वायर रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान से रखेंगे। स्क्वायर रिलेशन, जो आप स्क्वायर रिलेशन पढ़ेंगे उसका यूज पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में हर जगह आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हम लोग रिलेशन देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। प्रूफ की बात करेंगे तो आप प्रूफ कर सकते हैं p बाई एच स्क्वायर प्लस b बाई एच स्क्वायर। तो p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो देख सकते हैं एच स्क्वायर यहाँ पे कॉमन होगा तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर 90 डिग्री की बात करें, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक रिलेशन बहुत अच्छी आती है जो पाइथागोरस थ्योरम कहलाते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, एच स्क्वायर लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, आ गया 1। तो हमने देख लिया, इसको हमने प्रूफ किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ये जो आपका एक स्क्वायर रिलेशन है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। इससे आपके 3 और रिलेशन बनते हैं। सबसे पहला रिलेशन है, अब हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल है। दूसरा देखिए यहां पे 1 है, यहां पे स्क्वायर है, तो यहां पे आप देख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी यूज होता है। सेम वे आप यहाँ पे दूसरी रिलेशन को भी आप बना सकते हैं जो बहुत ही आसान तरीका से होगा, जस्ट रिवर्स ऑफ इट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। सेम आगे का प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा जो आपका स्क्वायर रिलेशन होता है वो होता है आपका tan और cot में। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। प्रूफ या आपका होमवर्क है, आप इसको प्रूफ करेंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर। तो हम यहाँ पे दूसरी रिलेशन की बात करेंगे। दूसरा रिलेशन आपका बनेगा इसमें कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 होता है। तो sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sec थीटा माइनस 1 और यहाँ पे sec थीटा प्लस 1। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2018 के सीबीएसई के सैंपल पेपर में इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन था जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में बहुत ज्यादा होने वाला है क्योंकि इससे आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछली बार 2018 के सीबीएसई के सैंपल पेपर में। क्वेश्चन ये था कि 1 प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू पी दिया हुआ था, तो आपको फाइंड करना था कि cos थीटा की वैल्यूज क्या होगा। क्लियर? तो कैसे आपको फाइंड करना है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट जो आपका स्क्वायर रिलेशन होता है वो होता है आपका सिंपल वर्ड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सिम आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप फाइंड करिए, प्रूफ करिए कि ये आपका एग्जैक्ट है या नहीं। सिंपल से प्रूफ करने की बात है, इसको आप बेस और परपेंडिकुलर में चेंज करें, आराम से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन से। तो पेन पेपर लेके बैठे और क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है कि इफ cos थीटा इज 9/41 then find all other angle। आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसको सॉल्व करने के पहले सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे सपोज हमने एक ट्रायंगल बनाई ABC, ये एंगल आपका थीटा हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि रेशियो की बात है, तो रेशियो जब भी होता है वो आपका किसी भी पर्टिकुलर डिजिट को शो ऑफ नहीं करता है। जैसे कि आप सपोज कीजिए 9/41 इज ऑलवेज इक्वल टू 18/82 या फर्दर आगे बढ़ सकता है। तो यहां पे हम मान सकते हैं जैसे कि cos थीटा की हम बात करें तो cos थीटा जो होता है 9/41, यानी कि cos थीटा की हम बात करेंगे तो 20 बाय हाइपोटेनस, यानी कि अगर ये आपका हाइपोटेनस हुआ तो ये आपका 41 की हो सकता है कांस्टेंट, और यहां पे हम बेस की बात करेंगे तो ये 9 की हो सकता है। तो हमारा जो बचा पार्ट है वो पार्ट है आपका परपेंडिकुलर। तो हम लोग परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां पे आपका आता है रूट अंडर 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। अब यहां पे आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको स्क्वायर करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे आप एक स्मार्ट वर्क कर सकते हैं जो बहुत ही आसान होगा, क्योंकि आप मान के चलिए इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो फिर आप उसको डिवाइड करने मतलब उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो एक दूसरा आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये रूट अंडर में कौन सा पोर्शन है, ये आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है, तो इजी वे में हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो अब यहां पे इसको देखेंगे तो p इज इक्वल टू रूट अंडर 41 माइनस 9 इंटू 41 प्लस 9। तो देख सकते हैं यहां पे आपका हो जाएगा 32 इंटू 50 लिख सकते हैं। 32 की बात करेंगे तो ये लिख सकते हैं 16 इंटू 2, और 50 को लिखना हो तो लिख सकते हैं 25 इंटू। तो सिंपल से बात करेंगे तो 60 की बात करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 2 और 2 टाइम्स है तो आराम से 2 लिख सकते हैं, और 25 का रूट जो होगा वो 5 होगा। तो ये हो सकता है आपका 40 के, क्योंकि हमने के ऊपर से बात की थी, तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर है। तो हमने क्या निकाल दिया, परपेंडिकुलर बराबर 40 के। क्लियर? अब हमारा जो परपेंडिकुलर जब आ गया तो तीनों के तीनों आपके वैल्यू जा चुके हैं। तो अब आप यहां से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो आप आराम से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए साइन थीटा की बात है, तो साइन थीटा क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर फिर आपका क्या हो जाएगा 40 के, हाइपोटेनस 45
41 की टूट की कट गया, आंसर आ जाएगा 40/41। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी फिर आगे देखते हैं। इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अटैच हैं। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे आप उस चीज को देखेंगे। एक क्वेश्चन आपका आएगा, सपोज है cos थीटा बराबर 3/4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड tan थीटा 4 tan थीटा माइनस 5 cot थीटा डिवाइडेड बाय 5 tan थीटा प्लस 4 cot थीटा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको फाइंड आउट करें। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे कि सपोज दैट क्वेश्चन दे tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, दैट फाइंड 5 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा डिवाइडेड बाई 3 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा। इसको आप दो तरह से बना सकते हैं। इजी वे में होगा तो आप इसको दो सिंपल वे में बना सकते हैं। सबसे पहला जो आप बोल सकते हैं, जो आपने शुरू से पढ़ा हुआ है, वो आप इस चीज को ऐसे पढ़ सकते हैं। ये एंगल थीटा है, तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, ये आपका आएगा हाइपोटेनस। क्लियर? तो जैसे कि हमने यहां पे जाना कि tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हुआ आपका 3/4। तो सपोज दैट अगर आपका परपेंडिकुलर 3 है, ये 4 है, तो आप जानते हैं कि ट्रिपलेट जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये आपका आंसर 5 होगा। तो बाकी आप वैल्यू जो पुट करेंगे वो आप उस चीज को बना सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है, जो आप बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका यूज होगा। जैसे कि tan थीटा जो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा 3/4। इजी वे में समझ। तो अब देखिए यहाँ पे जो रेशियोज है sin थीटा और cos थीटा का, और यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो सेम डिग्री में है। वो भी क्या है कि आप देख सकते हैं कि cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा। तो डायरेक्टली आप sin थीटा का वैल्यू 3 रखें और cos थीटा की वैल्यू 4 रखें, उसको वैल्यूज को फाइंड करें। जैसे कि 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5, 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3। इसका आंसर देखिए, ये हो जाएगा 20 प्लस 12 डिवाइडेड बटा 12 माइनस 6। ये आंसर हो जाएगा आपका 32/6, यानी कि 16/3। आप पिछले वाले मेथड से ही बनाइए, इस मेथड से भी बनाइए, दोनों के आंसर सेम आएंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, कल इस पे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे और इस चीज को बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।